In Delhi Assembly, few days back, I went to Delhi Assembly for some work of, where I live in my society, there was some problem. So we had to meet 4 MLAs who belong to DDA authority, who are the members of DDA authority. So I went to meet them. तो मुझे उस दिन वहाँ कुछ बच्चे मिले. They knew me maybe because of YouTube. So one of them came to me and told me that we are working here as the, क्या तो बताया था उन्होंने, कुछ बताया था कि we are working as, एक कोई प्रोफाइल का नाम बताया. तो मैंने कहा आप करते क्या हैं? बोले we have been attached to different MLAs and ministers and we do research for them. मैंने कहा बढ़िया है, तो बड़ा अच्छा है. अगर, और वो बच्चे कौन है? कोई DU से पढ़ा, कोई JNU से पढ़ा, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ा, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा. And they were being given almost rupees 1 lakh or 1.25 lakhs per month for a period of 3 years probably. They had to do a lot of researches for the MLAs and the ministers so that they have good database to take decisions. This was the work. अभी 5-7 दिन पहले दिल्ली के LG ने उन सबको हटा दिया. अभी न्यूज पढ़ी होगी. हटा इस ग्राउंड पे दिया कि सर्विसेज वाला जो काम है दैट इज विद द LG, दैट वाज विद द LG. सरकार ने खूब फाइट किया. तो जब कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बनाया जिसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट का मीनिंग हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट. So the services department is with the LG. So he is responsible for transferring all the IAS and other officers. Now Delhi government is the only government in the country which is a government not having the right to transfer its officers. So they went to the Supreme Court. Supreme Court took a lot of time. Then a constitution bench, which means 5 members bench, with full majority, full consensus, 5-0, gave a decision that the services should be given to the Delhi government because a council of ministers not having the right to transfer the officers doesn't mean anything in democracy. तो जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन शाम को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 3 ट्रांसफर धड़ाधड़ कर दिए और चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया. इससे सेंटर की सरकार को लगा कि ये तो बहुत ही गलत हुआ. सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस. व्हाई शुड सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन बिटवीन अस? उनको ऐसी फीलिंग आती है. तो उन्होंने सैटरडे संडे को ट्रांसफर रोक के रखे LG ने कि अभी रुको रुको देखते हैं. और 2 दिन बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया. एंड द ऑर्डिनेंस सेज, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था वो खारिज हो गया. एक अथॉरिटी बना दी फॉर ऑल द ट्रांसफर्स एटसेट्रा फॉर द सर्विसेज डिपार्टमेंट. देयर विल बी ए कमिटी ऑफ 3 members. चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विल बी द हेड ऑफ द कमिटी एंड चीफ सेक्रेटरी एंड 1 प्रिंसिपल सेक्रेटरी. और इन दोनों की अपॉइंटमेंट LG करेंगे. सो चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कमिटी with 2 other members who do not listen to him. And the next rule says, if in case of no consensus, the decisions will be taken by the majority. जिसको हटाया था वही उस कमेटी में है. अब दोनों मेजोरिटी खेलते हैं. CM आता है, कहता है कि ये ठीक नहीं, दोनों बोलते हैं ठीक है. CM बोलता है ये ठीक आदमी, दोनों बोलते हैं ठीक नहीं है. डेमोक्रेसी चल रही है शानदार. अब बात और आगे बढ़ रही है. नाराजगी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, सेंटर और दिल्ली के बीच में बहुत नाराजगी है. सो नाउ दे हैव टेकन अनदर स्टेप. और 7-8 दिन पहले उन सभी को, 300-400 लोग थे, सबको निकाल दिया नौकरी से कि दिस इज मिसयूज ऑफ पावर बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट हु डिड नॉट हैव द राइट टू अपॉइंट एनी पर्सन बिकॉज सर्विसेज डिपार्टमेंट LG के पास है. So how could they appoint these people to work? So this was a kind of spoil system, है ना. और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे स्टेट्स में आजकल हो रहा है. I tell you about Haryana. There is a university called Ashoka University. You must have heard its name. It's in the private universities of India. It's almost one of the best universities, and they have a dream to create Indian Ivy League. I hope you know what is Ivy League. अमेरिका की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक ग्रुप जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग हार्वर्ड एटसेट्रा, दे आर नोन एज द आईवी लीग यूनिवर्सिटीज. सो दे हैव a willingness to create Indian Ivy League, and Ashoka University is one of those universities.
They have a tie-up with the Haryana government. They give their researchers of the public policy department to the government, which are associated with all the MLAs and the ministers and the CM office to expedite the works and to do the policy research, etc. So this is a new trend in the governments everywhere. तो अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ आखिरी सेंटेंस ये कि जिन लोगों को अपॉइंट किया दिल्ली सरकार ने, एंड दे वर अपॉइंटेड बाय द विधानसभा, नॉट बाय द गवर्नमेंट. So there is a dispute. Does Vidhan Sabha need LG's consent to appoint some people? Or Delhi government needs the consent of the LG to appoint such people? And the central government believes even Delhi Vidhan Sabha cannot appoint anyone unless the LG gives his consent. So this is the case. अब इनका सिलेक्शन दिल्ली सरकार ने किया without going through the UPSC, without going through the SSC. But if according to some rules they are made very clear that they have to work as per the constitution and they are not supposed to have any allegiance to a party, so maybe it will be made sure that they are not working for a specific party but for the legislative assembly or the government. So this kind of system must be working in America. So when you choose someone, maybe through spoil system, after that this person is not responsible to the party or the president as a person but to the Constitution of America. This is how they manage.